हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो चैप्टर चल रहा था हिंदी मीडियम क्लास 12 में, उसमें अपन ने लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है ना, उनके भौतिक गुणों को पढ़ लिया था और उनमें बताया था मैंने आपको कि बोर्ड में जो है जनरली कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनके अलावा कौन से क्वेश्चन जो है जनरली पूछे नहीं जाते, बस ओनली सिलेबस इंक्रीज करने के काम में आते हैं। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले इस चैप्टर में जितने भी वीडियोस प्रोवाइड करा दिए गए उनको आप देख लें, जिससे कि चैप्टर जो है वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लर्न हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो एल्किल हैलाइडों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से फर्स्ट जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड जो पार्ट है इसका वो होता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं अपन, कि जो विलोपन अभिक्रिया होती है वो, और थर्ड जो रिएक्शन होती है वो होती है धातुओं के साथ जो अभिक्रिया है, उसमें सोडियम और मैग्नीशियम के साथ अपन रिएक्शन उनकी देखेंगे। तो 3 प्रकार की अपने पास रिएक्शन होंगी। इसी तरीके से फिर एरिल हैलाइडों के लिए रिएक्शन देखेंगे। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो उसको कंप्लीट देखिए, और ये जो रिएक्शन है आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उससे संबंधित क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर आता है। आप इसमें से 100% टिक मार्क कर सकते हैं। ये 100% रिएक्शन आएगी और आपको खुद को पता भी लग जाएगा कि इसमें जो है वो डिफरेंट वेज में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो आपको खुद को लगेगा कि सर हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर से इस बार इस तरीके से आ गया, दूसरी बार दूसरी तरीके से आएगा, अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो और एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल चीजें आएगी। तो थ्योरेटिकल चीजें जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है एज ए पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लें आप। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जो है वहां से थ्योरेटिकल जो चीजें हैं उनको आप पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद में जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ओरली आपको बताऊंगा यहाँ पर, बाकी वो जो लिखे हुए हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या क्या चीज अपने पास है यहाँ पर। तो पहली अभिक्रिया को डिस्कशन करते हैं। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस। तो उससे स्नेह कौन करेगा? जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का आना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का आना। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो मैं लिख दूं एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए नाभिक स्नेही के साथ Nu माइनस के साथ। हमेशा याद रखना, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, या फिर ये मान लो कि ट्रिक है रिएक्शंस की। जब भी माइनस वाली कोई स्पीशीज आती है, जैसे नाभिक नहीं आया, तो माइनस वाला हमेशा माइनस वाले को ही हटाता है। ऐसे ही अगर प्लस वाला कोई समूह आ रहा है तो प्लस वाला हमेशा प्लस वाले समूह को हटाता है। इसी प्रकार अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है, मुक्त मूलक है अगर, तो मुक्त मूलक को हटाता है। वैसे मैंने इस चैप्टर में आपको तीसरे प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता रहा हूं मैं। 2 पहले बता रखी है, मुक्त मूलकीय प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर जो प्रतिस्थापन है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अभी मैंने क्या बताया, इस पे माइनस है तो ये किसको हटाएगा? माइनस वाले को। यहाँ पर माइनस चार्ज किसके ऊपर है? तो वो देखो, वो है R और X में से एनोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और एल्किल समूह में जो कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है और किसकी विद्युत ऋणता कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आगे समझ सकते हैं। तो ये जो X है इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? Nu माइनस। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? RNu। ठीक है, और X जो माइनस है वो यहाँ से हट जाएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो सिंपल फॉर्म है ना, सिंपल फॉर्म वो तो ये है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसलिए इन अभिक्रियाओं को SN अभिक्रिया बोलते हैं। SN कौन सी? SN। और इन अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं SN1। सेकंड जो अभिक्रिया होती है वो होती है SN2। ठीक है, अब मैं जो आपको कह रहा था कि जो थ्योरेटिकल चीजें इसके अंदर आएगी उनको मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, वहां पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना उसको। सबसे पहले SN1 में इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है कि एक अणुक, मैं 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम ये हुआ, ये कौन सी हो गई? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो इसका नाम हो गया। फिर
अगर SN1 अभिक्रिया की परिभाषा बोली जाए तो परिभाषा अपन बोलेंगे वे अभिक्रियाएं जिनके प्रारंभिक पद में, वे अभिक्रियाएं जिनके प्रारंभिक पद में केवल एक क्रियाकारक भाग लेता है। कितने क्रियाकारक? केवल एक क्रियाकारक भाग लेता है, तो उसको अपन बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। इसी के अंदर आप आगे और जोड़ सकते हो आप कि जो प्रारंभिक अवस्था में एक क्रियाकारक भाग ले रहा हो और दो पदों में पूर्ण होती है, उसको अपन बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया मैंने अभी तक आप क्या बता दिया आपको, SN1 अभिक्रिया की फुल फॉर्म क्या हुई? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा, SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनके प्रारंभिक पद में केवल एक क्रियाकारक भाग लेता है और जो दो पदों में पूर्ण होती हैं, उनको अपन बोलते हैं SN1 अभिक्रियाएं या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसे इसके लिए बोलेंगे तो इसमें कोई प्रारंभिक पद अंतिम पद नहीं होता, क्योंकि एक ही पद में पूर्ण होती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो क्रियाकारक भाग लेते हैं और जो केवल एक पद में पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो मैंने दो चीजें आपको इसमें बता दी हैं। पहली तो कि इसमें कितने क्रियाकारक भाग लेंगे, दूसरी मैंने क्या बता दी कि कितने पदों में पूर्ण होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं वह क्रियाकारक कितने भाग लेंगे, एक क्रियाकारक भाग लेगा और दो पदों में पूर्ण होगी। ठीक है। नोट्स के लिए मैंने बता दिया आपको, यहां से नहीं लिखना है, शॉर्ट में तो फुल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में देखो कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, इसके अंदर एक क्रियाकारक भाग ले रहा है और एक क्रियाकारक भाग ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन से कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया किस प्रकार पता अपन लगा सकते हैं। ठीक है। SN1 अभिक्रियाएं प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है कि जब भी अपन SN1 अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो SN1 अभिक्रिया जो होती है उसमें ये जो नाभिक स्नेही है वो हैलोजन की तरफ से जुड़ता है। इसके अंदर हैलोजन की तरफ से जुड़ता है, इसका मतलब इसमें कोई संक्रमण अवस्था। देखो कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, वो चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इनकी क्रियाविधि लिखूंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है संक्रमण अवस्था। वैसे तो आपने अगर रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर पढ़ लिया हो, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी संक्रमण अवस्था किसको बोलते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी अपन क्रियाविधि लिखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि संक्रमण अवस्था क्या होती है। अगली जो बात है वो है कि यहाँ पर जो हैलोजन नाभिक स्नेही है वो किस तरफ से जुड़ रहा है? हैलोजन की तरफ से जुड़ता है, इसलिए जो विन्यास होता है ना, विन्यास उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं विन्यास का धारण। क्या बोलते हैं? विन्यास का धारण। क्या बता रहा हूं मैं इसको, मतलब परिभाषा पूछ सकते हैं आपसे कि विन्यास का धारण किसे कहते हैं। तो धारण का मतलब हुआ ग्रहण किया हुआ, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं हो रहा हो। ठीक है। तो SN1 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही हैलोजन की तरफ से जुड़ता है, नाभिक स्नेही हैलोजन की तरफ से जुड़ता है, इसका मतलब यौगिक के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता, और कोई परिवर्तन नहीं होता इसे क्या कहते हैं अपन? विन्यास का धारण कहते हैं। ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है कि एक मिश्रण होता है रेसिमिक मिश्रण। मैंने पहले भी कह दिया आपको कि कुछ चीजें आपको अब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीजें जो है आगे अपन डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में। हाँ, लेकिन आपका डाउट एक भी नहीं बचेगा, ये मैं आपसे जो है प्रोमिस करता हूँ कि कोई भी चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है या फिर आगे भी कोई चीज आएगी उनको बिल्कुल अपन डिस्क्राइब वे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो विन्यास का धारण समझ में आ गया। रेसिमिक मिश्रण अभी समझ में नहीं आएगा, तो रेसिमिक मिश्रण के द्वारा जो है ये रिएक्शन बनती है। इसमें ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, अगर SN1 अभिक्रिया के लिए पूछा जाए तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरीके से याद रखो। एल्किल हैलाइडों की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है वो ये होगा। एल्किल हैलाइडों की SN1 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी तृतीयक एल्किल हैलाइड, सभी जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, कौन से वाले? सभी तृतीयक एल्किल हैलाइडों में अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? SN1 अभिक्रिया होगी। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं? एल्किल समूह की प्रकृति होती है। तो जो आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया का पता लगाना है ना, तो जो ट्रिक है ना वो देखनी है कि एल्किल समूह जो है वो किस प्रकार का है। एल्किल समूह की प्रकृति आपको यहाँ पर देखनी होती है।
अगर एल्किल समूह 3 डिग्री का हुआ तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, SN1। लेकिन अगर SN2 के लिए बोलेंगे तो SN2 अभिक्रिया जो वो किसके अंदर होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइडो में। इसका उल्टा, ठीक है। वैसे सभी विपरीत होंगे इसके। वैसे भी आपको पता है किसी चीज के 2 प्रकार हैं, तो 2 प्रकारों का मतलब है उनमें आपस में कुछ ना कुछ अंतर तो है। तो अगर अपन अंतर लिखेंगे तो जो चीज इसके अंदर है वो चीज इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो SN2 अभिक्रिया कौन देगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। कौन देगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ देते हैं। H+ देने का मतलब जैसे H2O या फिर अल्कोहल या एसिटिक अम्ल, ठीक है। इनके अंदर ये अभिक्रिया होती है प्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने वाले। H+ जो होते हैं, H+ जो प्रदान करते हैं, तो ये भी H+ देता है, ये भी H+ देता है और ये भी H+ देता है। तो प्रोटिक विलायकों के अंदर ये रिएक्शन होती है और ये जो है कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के समानुपाती होती है। कौन सा के, कार्बोकैटायनों के। कार्बोकैटायन का मतलब भी बता रखा है आपको, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए। कार्बोकैटायनों के स्थायित्व जो क्रम ये होता है ना, वही कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो क्रम है वही कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम होता है। और इसीलिए अगर आपको ऐसे पूछ जाए कि जो बेंजिलिक, कौन से वाले, बेंजिलिक और एलिलिक, कौन से, बेंजिलिक और एलिलिक जो हैलाइड होते हैं, उनमें आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन से प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो जब वो आप पूरी टेबल बना ले SN1 और SN2 अभिक्रिया की, तो उस टेबल के नीचे नोट डाल के लिख लेना कि बेंजिलिक और एलिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें से हैलोजन हटने के बाद बना कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। आगे बात समझ में। तो ये टेबल मतलब सारे अंतर की टेबल होगी, उसके बाद उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें हो गई। इन थ्योरेटिकल चीजों को आपको मैंने पहले बता दिया कि आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखो कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी हो तो उसकी पहचान कैसे करोगे आप। अच्छा, SN2 में भी मैं बता देता हूँ आपको कि SN2 अभिक्रिया जो होती है उसमें प्रारंभिक और अंतिम पद तो कुछ होते नहीं है, 2 क्रियाकारक इसके अंदर भाग लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। एक पद में ये पूरी होती है, इसमें जो नाभिक नहीं होता है वो हैलोजन के विपरीत तरफ जुड़ता है, विपरीत तरफ से। इसलिए इनमें जो विन्यास होता है ना, विन्यास वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। और विन्यास उलटने को बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। विन्यास का प्रतिलोमन या फिर इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन वैज्ञानिक थे, उनके नाम के बेसिस पे इसको बोला जाता है। SN1 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था नहीं बनती है, SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनेगी, ठीक है। इसमें रेसिमी मिश्रण बनना था, उसमें रेसिमी मिश्रण जो है वो नहीं बनेगा। इनमें अपन ने कहा था कि 3 डिग्री SN1 में 3 डिग्री वाले देंगे और वो जो है ना वो कौन से देंगे, 1 डिग्री वाले। अब बचा कौन सा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्लियरिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी रिएक्शन देंगे। 2 डिग्री हमेशा या तो 1 डिग्री के साथ आएगा या 3 डिग्री के साथ आएगा। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन के बारे में अपने से पूछ रहे हैं। मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैंने थ्योरेटिकल बताया आपको। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, कोई रिएक्शन दे दी जाए, बोर्ड में से रिएक्शन दी गई थी और ऐसे बोला गया था कि अभिक्रिया जो है उनको पहचानिए और पहचान करके ये जो है यहाँ पर हिंदी में भी लिखवा सकता है जलीय, या फिर ऐसे भी लिखवा सकता है एक्वस KOH, ठीक है। ऐसे बोला गया था इन अभिक्रियाओं को पहचानिए और पहचानने के बाद इनकी जो है वो क्रियाविधि लिखी है। एक रिएक्शन ये दे रखी थी और एक दूसरी रिएक्शन जो है आपके पास दे रखी थी, ये वाली। तो दोनों रिएक्शन जो है उनकी पहचान करने के लिए बोला गया था कि अभिक्रिया जो है वो कौन सी है, और अभिक्रिया की पहचान करने के बाद इनकी क्रियाविधि आप लिखिए, ठीक है। तो देखो कैसे पहचान करेंगे, तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की ट्रिक बता रखी है। पहले आप, अगर आपको नहीं पता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे पता लगाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको इनकी डिग्री का पता चल जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत ही है नहीं इसमें कि ये कार्बन जो है वो डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से। इसका मतलब कौन सी डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 से। इसका मतलब कौन सा हुआ, 3 डिग्री का। ये 3 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, ठीक है।
तो 3 डिग्री और 1 डिग्री की पहचान कर ली अपन ने। पहचान करने के बाद क्लियर आंसर आ गया कि 1 डिग्री है अगर तो कौन सी डिग्री हो गई SN2, और यहाँ पर 3 डिग्री है, इसका मतलब कौन सी डिग्री हो गई SN1। कौन सी डिग्री हो गई SN1। तो इस तरीके से अपन SN1 और SN2 विक्रियाओं की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ अपने पास किसी भी विक्रिया की पहचान करने का। ठीक है, अब देखो अब इनकी जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें नहीं बनती है। SN1 ने विक्रिया में मना किया था, संक्रमण अवस्था नहीं बनती है। इसमें बनने के लिए बोला था, और इसमें ये भी कहा था आपको कि जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही वो पीछे से उठता है, पीछे से, तो पीछे का मतलब क्या है, तो नाभिक स्नेही कौन हुआ इसमें OH माइनस। ठीक है, लेकिन बंद किससे बन रहा है, यहाँ पर O से। यहाँ पर देखो O से जुड़ा हुआ है, ना कि H से, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे HO। उसके बाद में इसको लिख दो। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि हटने वाला समूह कौन सा है, Br। इसमें Br नहीं है। अगर आपसे मुझे जुड़ने वाला समूह कौन सा है, जुड़ने वाला समूह कौन सा है OH। अगर मैं आपसे से कहूं कि हटने वाला समूह, तो आप क्या समझेंगे, जो हेलोजन है वो। और अगर आप वैसे कहा जाए कि जुड़ने वाला समूह, तो वो कौन सा होगा, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक ध्यान से सुननी है, वो कौन सी है, वो ये है कि जो हटने वाला समूह होगा उसको आप डॉट लगा के यहाँ पे लिखेंगे। तो हटने वाला समूह कौन सा है, Br। जुड़ने वाले समूह को डॉट लगा के पीछे लिखेंगे ऐसे। और ये जो डॉट होती है ना, ये इसी को संक्रमणावस्था बोलते हैं, जिसके द्वारा पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में देखो Br को लिख चुके, OH को लिख चुके। अब जो अपने पास यहाँ पर ना, यहाँ पर ये प्राथमिक है, इसका मतलब हमेशा H और H आएगा। प्राथमिक नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, H और H आएगा। ऊपर जाना, ऊपर हमेशा शेष बचा हुआ समूह आएगा, शेष बचे हुए का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो एक ही कार्बन बचा है। ठीक है, तो शेष बचा हुआ समूह जो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3। अगर इसमें और भी कार्बन होते हैं तो उनको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, संक्रमण अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि संक्रमण अवस्था की आकृति कैसी है, संक्रमण अवस्था की आकृति कैसी है, तो उस स्थिति में आप आंसर देंगे, ये तो हो गया त्रिकोणीय और ये 2 पिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संक्रमण अवस्था यहाँ पर बन रही है। फिर उसके बाद में ये जो जुड़ने वाला समूह था, ये हटने वाला, तो जुड़ने वाले समूह को लिख दो आप यहाँ पर इसके साथ, तो CH3 CH2 OH और Br माइनस। इस K को अपन ने न तो इधर लिखा है न उधर लिखा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखना है। फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ पर कौन आता है, हटने वाला समूह जो कि हेलोजन होगा। यहाँ पर जुड़ने वाला समूह जो कि नाभिक नहीं होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, NC माइनस हो सकता है। ये दोनों H में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कार्बन चेंज हो सकते हैं, कार्बन श्रृंखला पे निर्भर करता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने पास SN2 विक्रिया है उसकी क्रियाविधि। पहले आप SN1 विक्रिया की क्रियाविधि लिखना सीरियल के हिसाब से। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसकी। तो इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि प्रारंभिक पद में कितने क्रियाकारक भाग लेते हैं, 1। तो प्रारंभिक पद जो है वो कौन सा होगा, जिसके अंदर ये जो क्रियाकारक है वो क्या करेगा, टूटेगा, और टूटने के बाद यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन, तो C प्लस और Br माइनस। ठीक है, ये हो गया कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि दूसरा जो पद होगा वो कौन सा होगा, तो दूसरा जो पद है वो है C प्लस। यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन है, OH माइनस। कौन सा है, OH माइनस। तो आप इसको इसके साथ जोड़ दो, तो CH3 COH। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर भी अपन ने Na को नहीं लिखा है, और प्रारंभिक जो पद है, प्रारंभिक पद कौन सा पद, प्रारंभिक पद, उसको अपन बोलते हैं वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया का जो धीमा पद होता है ना, धीमा पद, उसको अपन बोलते हैं वेग निर्धारक पद। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पता कैसे लगेगा कि ये वाला पद जो है वो धीमा है, ये वाला पद जो है वो तीव्र है। तो देखो इसमें है ना, इसमें क्या बन रहा है, आयन, आयन बन रहे हैं। इसका मतलब आयन विपरीत आवेशित है, तो तुरंत अभिक्रिया करेंगे और तुरंत रिएक्शन करेंगे, इसलिए कौन सा पद हो जाएगा, ये तीव्र। तो इसकी तुलना में इसमें बंध को तोड़ना है, तो तोड़ने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ये पद कौन सा हो जाएगा, धीमा। और धीमे पद को क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में क्या देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो एल्किल हैलाइडों में किस प्रकार हो सकती है। 2 भागों में अपन ने इसको बांटा है, SN1 और SN2। इनको आप जो है पढ़े अच्छी तरह से, और इनके नोट्स जो है आप बना ले। फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है उनको आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।